प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेवल.com पे। और कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो शनि इनके मूल त्रिकोण राशि चूंकि शनि की होती है और शनि इनकी ही राशि में चला आ रहा था। अब ये शनि जो है वो चला जाएगा 29 मार्च 2025 के आसपास इनके सेकेंड हाउस में यानी मीन राशि में गोचर कर जाएगा। और कहा जाता है कि तृतीय चरण की साढ़े साथी या उतरती हुई साढ़े साथी कुछ न कुछ जरूर अच्छा देके जाती है, कुछ न कुछ विशेष चीज आपको देके जाती है। और सेकंड हाउस में जाएगी तो आपके अचल संपत्ति का भाव, आपकी वाड़ी का भाव है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव है, कितनी संपत्तियां आप जीवन में बना पाते हैं, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का भाव सेकंड हाउस है। तो शनि जब यहाँ पे जाएगा और अपनी मित्र राशि में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा। कहा जाता है शनि की साढ़े साथी आपको जब उतरती है तो ऐसी जगह पे स्थापित कर देती है या ऐसी आपकी व्यवस्थाएं बना देती है कि आप फिर उससे जो है लगातार कुछ ना कुछ उसके लाभ उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उससे आप पाते रहते हैं। तो कुंभ राशि को देखा जाए तो उनकी राशि में ही बैठ के शनि कहीं ना कहीं से सशयोग बनाए हुए था। और सशयोग के बारे में कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में यानी सशयोग जब खत्म होने वाला होता है आपकी राशि से तो कुछ ना कुछ एक विशेष अच्छी चीज देता है, बड़ी चीज देता है। वो चाहे पद दे दे या तो पैसा दे दे या आपके कमाने के स्थायी साधन बना दे या आपके परिवार में कोई वृद्धि कर दे, ये सारी चीजें करता है। तो कुंभ राशि के लिए जो सशयोग बना हुआ था वो निश्चित रूप से इस आने वाले 2-3 महीनों में उनको दिखेगा, फलीभूत होगा उनके साथ और उनको मिलेंगी चीजें। कुंभ राशि वाले ये ना सोचे कि नहीं सशयोग बना था कुछ मिला नहीं। अब वो समय आ रहा है, शनि यहाँ से गोचर करते करते तक आपको चीजें जरूर कुछ न कुछ अच्छी देगा, सशयोग से संबंधित देगा। शनि की आदत है ये कि आपको कर्म के फल देता है, देर से देगा, न्यायाधीश माना जाता है, देर से देता है लेकिन देता जरूर है। तो सशयोग के प्रतिफल आपको इस आने वाले 2-3 महीनों में मिलेंगे। आपने कोई अच्छे एग्जाम दिए थे, आप कोई पद पाना चाहते थे, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, किसी जगह आपको लग रहा था कि आपकी कुछ जायदाद कुछ संपत्ति जो है वो झगड़ों में फंसी हुई है, तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा शनि अब देगा और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, सशयोग प्रतिफलित होगा आपके लिए कह सकते हैं। साथ ही साथ जब ये सेकेंड हाउस में जाएगा 29 मार्च को ये जाएगा 2025 29 मार्च को, और उसके बाद लगातार 2.5 साल तक ये यहीं पे रहेगा आपके सेकेंड हाउस में। और सेकेंड हाउस जो होता है पहले भी मैंने बताया कि वाड़ी का है, आपके अचल संपत्ति का भाव है, आपके परिवार में वृद्धि का भाव है आपके, तो इन सब चीजों में एक वृद्धि देखने को मिलेगी। सेकेंड हाउस जो है शनि के लिए और मित्र राशि में शनि चीजों को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, सुख आपका बढ़ाएगा। देखा जाए तो उसकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज ये देखना है आपको कि तीसरी दृष्टि शनि की जो होती है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। थोड़ा उसमें लगता होता है कि नहीं, थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मित्र दृष्टि डालेगा। आप देखें तो आपका जो चतुर्थ भाव है ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि यानी शुक्र की दृष्टि जब डालेगा आपके चतुर्थ भाव पे तो सुख को आपके बढ़ाएगा। वो आपका भोग का, विलास का, संपत्ति का, वाहन का, ये सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी। और जमीन खरीदना या चीजों में आपने इन्वेस्ट किया था तो उसके प्रतिफल मिल जाना, ये सारी चीजें आप शनि यहाँ पे करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो उसके जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी और अष्टम भाव को कहा जाता है गुप्त भाव, यानी आपकी जो छिपी चीजें हैं, आपका छिपा जो सोचने का तरीका है, आप जो पुरातत्व से जुड़े हैं तो जमीन के अंदर क्या है आप सर्च कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं तो वो एक चीज है, आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं किसी चीज की तो वो एक चीज है। साथ ही साथ आप पारलौकिक ज्ञान पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि संसार से अलग ही कुछ संसार है जहाँ पे भगवान होते हैं या जहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें गाइड करती हैं, तो ये सारी चीजें शनि ही कराता है। और सेकेंड हाउस से जब बैठ के वो अष्टम में देखेगा तो आपको पारलौकिक ज्ञान की उपलब्धि कराएगा, आपकी रिसर्च, आपकी पीएचडी, आपकी खोज कंप्लीट कराएगा, दूर की यात्रा करा के आपको सफल बनाएगा। साथ ही साथ आप पुरातत्व से जुड़े हैं तो आप नई खोज में भाग लेंगे और नई चीजें खोजेंगे। तो शनि यहाँ पे अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा तो ये सारी चीजें आपकी कराएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी राशि के लिए यानी कुंभ राशि के लिए अब एक और अच्छी चीज होने वाली कि शनि रहेगा सेकेंड हाउस में, 10वीं दृष्टि जो कि बड़ी शुभ मानी जाती है शनि की, वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि शनि धन और लाभ ये दोनों को रिलेटेड कर देगा, को रिलेट कर देगा। तो आपस में कहा जाता है कि जब भी धन और लाभ ये आपस में एक साथ जुड़ जाएं तो मान के चलिए कि संपत्ति की कमी नहीं रहती आदमी के जीवन में। जिस भी व्यक्ति को आप देखेंगे जो उनका धन भाव और लाभ भाव जुड़ा हुआ हो और उस दोनों के लॉर्ड जो हैं यदि अच्छे हों तो मान के चलिए कि व्यक्ति धनी तो होता ही होता है, भले किसी गरीब घर में पैदा हुआ हो, भले ही उसके पास शुरू में संघर्ष रहा हो, लेकिन बाद में वो निश्चित रूप से धन पाता है, कमाता है और समाज में एक सम्माननीय स्थान बनाता है। तो शनि यहाँ पे यही देने जा रहा है। शनि जब भी आपके सेकेंड हाउस में बैठेगा और 10वीं दृष्टि धन भाव पे डालेगा तो आपकी अचल संपत्तियां बढ़ेंगी। और बढ़ेंगी कब? जबकि आपका लाभ बढ़ेगा। आपका लाभ बढ़ेगा तभी आप जमीन खरीद सकते हैं, कुछ मल्टी स्टोरीज ले सकते हैं, इस तरह की चीजें आप तभी ले पाएंगे जबकि आपका लाभ बढ़े। तो शनि दृष्टि डालेगा लाभ पे। और 11th हाउस में शनि को बड़ा ही अच्छा माना जाता है कि धन भाव में या लाभ भाव में शनि जब बैठा हो
तो चीज़ें लाभ जो है उसके स्रोत जो होता है वो एक से ज़्यादा कर देता है। यानी आप नौकरी करते थे तो आप बिजनेस करने का भी सोचने लगेंगे, आप बिजनेस करते थे तो बिजनेस में और दूसरे ट्रेंड भी आप अपनाने का प्रयास करने लगेंगे। तो शनि यहाँ पे ये देने जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, यानी आपका लाभ जो है द्विगुणित होगा, बढ़ेगा। एक चीज़ आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि आपका लाभ जब बढ़े तो लाभ को लाभ की तरह ही कमाएं, कर्म ही अच्छे करें, कर्म जो है खराब ना करें। जो भी आपके अंडर में है, जो भी आपके कलीग हैं, जो भी श्रमिक हैं आपके साथ काम करते हैं, जो भी कलीग हैं आपके साथ काम करते हैं, जो भी आपके सर्वेंट हैं, नौकर हैं, उन सबों के पैसे को कभी भी हड़पने का, कभी भी चुरा लेने का प्रयास आप कभी नहीं करें। जितनी उनकी मदद आप कर सकते हैं, शनि को कहा जाता है वो गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ट्रॉली खींचने वाले हैं, कोयले में के खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं। तो जो भी मजदूर वर्ग है, शनि उसका प्रतिनिधित्व करता है। इन लोगों के पैसे यदि आप कहीं न कहीं से चुराने का, मारने का या न देने का प्रयास करते हैं, तो शनि को कर्मफलदाता इसीलिए कहा जाता है। शनि निश्चित रूप से उसके बुरे कर्म के बुरे नतीजे देता है। चीज़ें आपके पास आती तो हैं, उस समय आपको लगेगा कि लाभ हुआ, मैंने किसी से लिया था, उसका नहीं दिया, मेरे पास बच गया, लेकिन वो बचता नहीं है। यदि वास्तव में देखा जाए तो जीवन का अंत आते-आते या शनि की साढ़े साती खत्म होते-होते वो सारी चीज़ें आपके पास से निकल जाती हैं। अब फिर उसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो इस पे एक विशेष फ़ोकस करिएगा कुंभ राशि वाले। शनि उनके लिए बड़ा ही एक कह सकते हैं अच्छा भाव लेके आता है, अच्छी एक राशि है उनकी। और कुंभ राशि वालों के बारे में कहा जाता है कि बड़े ही संयमित होते हैं, बड़े ही संतुलित होते हैं। समाज में आप एक अलग वर्ग जो कि बड़ा ही सभ्य, बड़ा ही शांत देखेंगे आप, तो कुंभ राशि का ही दिखेगा आपको, जो कि हमेशा खोज में लगा रहता है और समाज में एक सभ्यतापूर्ण व्यवहार करता है। कभी भी उद्दंडता उस व्यक्ति के अंदर आप नहीं देखेंगे। तो उस कुंभ राशि वालों के लिए शनि जब इतने सपोर्टिव होते हैं, तो कुंभ राशि वालों को निश्चित रूप से जो है शनि की आराधना करनी चाहिए। शनि के जो प्रतिफल हैं, उनको उसके अनुसार काम करना चाहिए, ना कि शनि के विरुद्ध जाके काम करना चाहिए। तो इतनी चीज़ें थी कुंभ राशि के लिए, शनि की साढ़े साती उनके लिए एक विशेष प्रतिफल लेके आ रही है। और शनि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में बड़ा ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा है या नकारात्मक उसके प्रभाव हैं। तो शनि की आराधना शुरू करें। शनि का जो बीज मंत्र है उसका जाप आप किया करें। शनि के लिए आप तुलादान, छायादान ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, किया करें। दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़ा करें, हनुमान जी के मंदिर जाया करें। मुख्य रूप से देखा जाए तो कलयुग में हनुमान जी को एक जीवित देव माना जाता है, तो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाया करें। और आप मंगल को कह लें, शनि को कह लें, इनके जितने भी बुरे प्रभाव हैं, उसको यदि आपको खत्म करना है, उसे दूर करना है, उसके प्रभाव को कम करना है, तो हनुमान जी की आराधना करना शुरू करिए। ये सारे प्रभाव जो हैं बुरे आपके ग्रहों से संबंधित निश्चित रूप से खत्म होंगे। यही चीज़ें थी शनि के इस गोचर से संबंधित, जो कि साढ़े साती उतरती हुई है कुंभ राशि वालों के लिए कि उन्हें क्या मिलेगा और क्या उपाय करने चाहिए। बाकी आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप एक अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें विस्तार से समझा के आपको और भी बता दी जाएंगी। धन्यवाद।